हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ खुशबू। ये वीडियो मैं काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद डाल रही हूँ क्योंकि जो मेरा चैनल है ये खुशबू शुक्ला योगा, जिस पे आप अभी हैं, इस चैनल की जो शुरुआत मैंने की थी वो इसी मोटिव के साथ की थी कि मेरा जो योगा का फोटे है वो है थेरेपी। कि जो भी आपके लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं या हेल्थ इश्यूज़ हैं जो आपको लाइफस्टाइल की वजह से हैं, उनको आप योगा से कैसे क्योर कर सकते हैं। तो मोर और लेस मेरे पास जिस तरीके के स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स या क्लाइंट्स आए हैं, जितनी प्रॉब्लम्स लेके लोग मेरे पास आए हैं, मैंने उन सब से रिलेटेड जितनी वीडियोस मैं बना सकती थी मैंने ऑलरेडी बना के पब्लिश कर दी है। तो अब कोई भी मेरे पास नया आता है कि मुझे सपोज सर्वाइकल है या मुझे डायबिटीज़ है या मुझे बीपी है, तो मुझे योगा में क्या करना चाहिए, मैं उस वीडियो का लिंक सीधा उन्हें फॉरवर्ड कर देती हूँ। अब मुझे पिछले कुछ टाइम से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो मैंने जो इस वीडियो के लिए टॉपिक चुना ये काफ़ी पर्सनल है और इसको मैं फॉलो कर रही हूँ कम से कम नहीं तो पिछले 10-15 सालों से। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस। इंग्लिश में आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि विजुअलाइजेशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, साथ में एफर्मेशंस क्या होती हैं, हमें एफर्मेशंस लिखनी कैसे हैं और उन्हें यूटिलाइज़ कैसे करना है। बट मुझे हिंदी में कुछ खास कंटेंट मिला नहीं अबाउट विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन, सो आई थॉट कि लेट मी मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो बहुत ज़रूरी है और ये मैंने अपने पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस पे, जब से मैंने योगा सिखाना शुरू किया है, ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो हमारे होते हैं, जो लाइफस्टाइल के भी इश्यूज़ हैं, या फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन है, बीपी है, पीसीओडी पीसीओएस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी में, या डायबिटीज़ है, इनके जो मेन रीजंस होते हैं ना, कई बार वो फिज़िकल ना हो के वो मेंटल होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं, तो जो हमारी बॉडी होती है, इनफैक्ट जो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि शायद हम बीमार हैं, इसलिए हमारी सोच नेगेटिव है। बट ये एक्चुअली रिवर्स होता है, हमारी सोच ठीक नहीं होती, हमारी सोच पॉजिटिव नहीं होती, इसलिए भी मोस्टली हमारी तबीयत ख़राब होती है, हमें कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते रहते हैं। तो विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस क्या हैं? अगर आप किसी भी फेज़ में हैं लाइफ के, मैं किसी को जज नहीं करना चाहूँगी, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइनेंशियल इशू होते हैं, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हो इकट्ठे, बट आप अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो कि आप सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाओ। आप इंटरनली अपने अंदर वो स्ट्रेंथ ला सकते हो थ्रू विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशंस कि आप अपनी सिचुएशंस को चाहे एकदम पलट ना पाओ, बट आप अपने बिहेवियर को, आप अपने रिएक्शन को इस तरीके से चेंज कर सकते हो कि जो आपको आगे आउटकम मिले, जो आपको फ्यूचर में आउटकम मिले, वो पॉजिटिव हो। और चाहे आप कितनी भी सीरियस सिचुएशन में हो, आगे जाकर अब अपनी लाइफ अच्छे से लीड करें और आप प्रेजेंट मोमेंट में अच्छा फील करना शुरू करें। अब तो जो एक यूनिवर्स है और हम हैं, ठीक है, एंड वी आर डीपली कनेक्टेड, हम यूनिवर्स से अलग नहीं हैं। मैं जब यूनिवर्स की बात कर रही हूँ तो मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, मैं भगवान की भी बात कर रही हूँ। भगवान से हम बहुत अलग नहीं हैं, बहुत दूर नहीं हैं, हम भगवान का ही हिस्सा हैं। भगवान अगर परमात्मा है तो हम आत्मा हैं, हम उसका छोटा सा अंश हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप 2 बच्चों के लिए टॉफ़ी या कुछ चॉकलेट लेकर जा रहे हैं। अब उनमें से एक बच्चा है जो उस टॉफ़ी या चॉकलेट को फटाफट से ले लेता है और आपको बोलता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि आप मेरे लिए ये टॉफ़ी लेकर आए हो। वहीं पर दूसरा बच्चा है, वो आपको टैंट्रम शो करता है कि ये क्या आप मेरे लिए सस्ती सी गंदी सी चॉकलेट लेके आए हो, आप मेरे लिए अच्छी बड़ी चॉकलेट लेके आते तो मैं खुश होता, मुझे नहीं चाहिए ये चॉकलेट। तो आपका जो रिएक्शन होगा अगली बार जब आप उन दोनों बच्चों से मिलेंगे, तो आपका किसको मन करेगा उस चॉकलेट या टॉफ़ी को देने का? पहले बच्चे को ना, दूसरे बच्चे को नहीं। इसलिए विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन के साथ साथ हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड होना भी बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड है कि आप अपने मन में धन्यवाद फील करें, जो भी चीज़ आपको मिल रही है, चाहे वो छोटी हो या वो बड़ी हो, चाहे वो चीज़ आपको भगवान से मांग कर मिले या बिना मांगे मिले, पर जो भी चीज़ आपके सामने आए उसके लिए आपके दिल में ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए, आपके अंदर थैंकफुलनेस होना चाहिए, आपको अंदर से उसमें खुशी
फील करनी है। आपको शुरू में शायद ऐसा लगे कि आपको थोड़ा सा फेक बनना पड़ रहा है, या आपका अगर नेचर नहीं है, अगर आप क्रिप करते हो या कंप्लेन करते हो, आप किसी भी अच्छी चीज़ को ईज़िली एक्सेप्ट करके अप्रिशिएट नहीं करते हो, यानी मतलब हो सकता है आप अपने आप को भी एक्सेप्ट ना करते हो, आप अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को भी एक्सेप्ट ना करते हो, आप अपनी ब्लेसिंग्स ना देख के आप सिर्फ अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं, ट्रबल्स हैं, हो सकता है आप सिर्फ उन्हीं पर फोकस करते हो। बट बहुत ज़रूरी है, अगर आपको फ्यूचर में और ज़्यादा ब्लेसिंग्स चाहिए, अगर आप चाहते हैं आप अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करके मैनिफेस्ट करें, आपको अपनी एफर्मेशंस इस तरीके से लिखनी पड़ेंगी कि यूनिवर्स को या भगवान को, बाहर जो हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर्स हैं, उन्हें पता चले कि इस मोमेंट में हम कितने थैंकफुल हैं जो भी चीज़ें भगवान ने हमें दी हैं उनके लिए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कि ये सब क्यों इतना ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, अगर आप एंग्शियस हैं, अगर आप परेशान हैं किसी भी चीज़ को लेकर, आप लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले आप अपनी नेगेटिविटी को फ्लश आउट कीजिए अपने बॉडी से। और वो कैसे करना है, उसके लिए आपको चाहिए होगा एक डायरी और एक पेन। अब इसमें हम सारी वो चीज़ें लिखेंगे जो हमें रिलीज़ करनी है। तो आप इस डायरी में लिखेंगे आई रिलीज़, और उसके नीचे आप लिखेंगे जो भी आपको प्रॉब्लम्स है। सपोज़ आपको कोई हेल्थ इशू है, आपको टेंशन है, आपको स्ट्रेस है, आपको फिज़िकल पेन है, तो आप उसमें लिखेंगे आई रिलीज़ स्ट्रेस, आई रिलीज़ माई फिज़िकल पेन, आई रिलीज़ द ग्रजेस फ्रॉम माई हार्ट। जो भी चीज़ें आप लेट गो करना चाहते हो, रिलीज़ करना चाहते हो, आई रिलीज़ ऑल माई डिसीज़ेस। आप ये सारी चीज़ें उस पेपर में लिखोगे और फिर उस पेपर को जला दोगे, फाड़ दोगे, फेंक दोगे, एकदम डिस्ट्रॉय कर दोगे। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, बट जितना हम उन्हें स्टोर करते रहते हैं उतनी ज़्यादा हमारे माइंड में रिजिडनेस बनती रहती है। और जितनी ज़्यादा रिजिडनेस मतलब टाइटनेस आपके दिमाग में होगी, जितना आपका दिमाग बंद होगा, नेगेटिव थॉट से घिरा हुआ होगा, उतनी ज़्यादा स्टिफनेस आपको आपके बॉडी में भी फील होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सबसे पहले नेगेटिव फीलिंग्स को फ्लश आउट करें। अब नेगेटिव फीलिंग्स को फ्लश आउट करने के बाद आपको इंस्टेंटली रिलीज़ और अच्छा और हल्का फील होगा। अब इसके बाद आपको लिखनी है अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस। अगर आप गूगल करेंगे आपको कई सारी पॉजिटिव एफर्मेशंस मिल जाएंगी, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, आपके घर से रिलेटेड हो, आपके ड्रीम से रिलेटेड हो, कुछ भी। बट आप चाहे तो उन्हें कॉपी कर सकते हैं एज इट इज़, या आप उन्हें खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको पेज का टाइटल लिखना है आई अफर्म। आई अफर्म का मतलब है आई से येस, कि मैं इन चीज़ों को हाँ बोल रही हूँ। पहले मैंने जो पुरानी चीज़ें थी, नेगेटिव चीज़ें थी, मैंने उन्हें निकाला, मैंने उन्हें बाहर किया। अब जो एफर्मेशंस मैं लिख रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं इन चीज़ों के लिए अग्री कर रही हूँ, मैं इन चीज़ों के लिए येस बोल रही हूँ। आई अफर्म लिख के आप नीचे जो भी चीज़ें लिखेंगे वो प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। आपको लिखना है कि मैं अभी ऐसा फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा नहीं लिखना है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग हेल्दी, आई एम हेल्दी, मैं अभी एकदम स्वस्थ हूँ। आपको इस तरीके से अपनी एफर्मेशंस लिखनी है। आपकी एफर्मेशंस पर्सनल हो सकती हैं और ये बहुत ही स्पेसिफाइड हो सकती हैं, बहुत ही नैरो हो सकती हैं। आपको जेनरिक एफर्मेशंस मिलेंगी ऑनलाइन, बट मैं आपको ये सजेशन दूंगी पहले आप ऑनलाइन से थोड़ा कुछ कॉपी करें, और फिर उन एफर्मेशंस को जब आप रीड करना शुरू करेंगे शीशे के सामने, तो धीरे धीरे आपको खुद से 5-7 दिन बाद समझ में आएगा कि हो सकता है मैं इस सेंटेंस के बजाय कोई और सेंटेंस लिखूं। जैसे कि अगर आपको एक ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आप लिख सकते हैं मेरी स्किन हेल्दी है, मेरी स्किन ग्लोइंग है, डायरेक्ट, ना कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरी स्किन ग्लोइंग हो। अगर आपको एक जॉब चाहिए जिसमें आपकी सैलरी हो 50,000, तो आप लिख सकते हैं कि मैं थैंकफुल हूँ अपनी जॉब के लिए जिसमें मुझे 50,000 सैलरी मिल रही है। और इस तरीके की आप कुछ विजुअलाइजेशंस लिखेंगे जो आप सुबह उठते ही सबसे पहले शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ेंगे, रीड करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो दिन की शुरुआत होगी वो बहुत ही पॉजिटिव होगी। आपका दिन का जो स्टार्ट होगा, आप उसी में आप अपने आप को
अपने गोल्स रिमाइंड करेंगे, चाहे मतलब इसका कोई फ़िक्स नंबर नहीं है, आप 5-10 एफर्मेशंस लिख सकते हैं या आप 15-20 भी लिख सकते हैं एफर्मेशंस। इट्स टोटली अप टू यू, इसमें कोई लिमिट नहीं है। एंड एफर्मेशंस लिखते हुए कभी भी आपको ये कैसे होगा, ये क्यों होगा नहीं सोचना है, ये कब होगा नहीं सोचना है। आपको सिर्फ अपने अंदर फेथ रखना है, विश्वास रखना है, और आपको सिर्फ प्रे करना है। आपको सिर्फ ये लिखना है कि मैं ये कर रहा हूँ। वो कब होगा, कैसे होगा, ये आपकी टेंशन नहीं है। अगर आप अपने आप को, अपने माइंड को डेली एक ही चीज़ बताएंगे, सपोज़ मैं लिख रही हूँ कि मैं हेल्दी और फिट हूँ, मैं डेली एक्सरसाइज कर रही हूँ, इवन इफ़ आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू वर्कआउट, इवन इफ़ आई एम नॉट हेल्दी अभी, बट अगर मैं डेली अपने आप को ये चीज़ रिपीट करूँ कि मैं हेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ, तो मेरा माइंड अपने आप इस तरीके से फंक्शन करेगा कि वो एक रास्ता निकाल लेगा कि मैं अपने लिए टाइम निकाल पाऊँ, कि मैं हेल्दी हो पाऊँ और मैं वर्कआउट कर पाऊँ, जिम जा पाऊँ या पार्क में वॉक कर पाऊँ। क्यों, क्या, कब, कैसे, ये सोचना एफर्मेशंस के टाइम ज़रूरी नहीं है। एफर्मेशंस के टाइम आपके सामने सिर्फ आपका गोल होना चाहिए जो आप अचीव करना चाहते हैं, बाकी और कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। और यही एक्सरसाइज आपको सुबह उठते ही करनी है। सबसे पहले सुबह उठ के शीशे के सामने आपको अपनी सारी एफर्मेशंस पढ़नी है, और रात को सोने से पहले भी आपको वही सारी एफर्मेशंस दोबारा पढ़नी है लाउड। अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप अपने रूम में शीशे के सामने तेज़ तेज़ पढ़ सकते हो, इतना लाउड कि आपको सुनाई दे आराम से, क्योंकि उसमें आप एंगेज कर रहे हो अपने आप को। और ये किसी मोटिवेशनल स्पीच को सुनने से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब आप कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे हो तो बीच बीच में आपका फोकस इधर उधर चला जाता है, आप बीच बीच में कई बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं स्पीकर से। बट जब आप खुद एफर्मेशंस पढ़ रहे हैं शीशे के सामने, तो आप ही बोल रहे हैं, आप ही सुन रहे हैं, तो वो कनेक्शन लॉस्ट होना इम्पॉसिबल है। तो अपनी एफर्मेशंस लिखिए, प्रेजेंट टेंस में लिखिए उन्हें, और उन्हें डेली सुबह सुबह उठ के पढ़ना है, ताकि आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो। और रात को सोने से पहले पढ़ना है, क्योंकि इनफैक्ट जब हम रात को सोते भी हैं तो वो भी एक मेडिटेशन है। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है तो आप ये एफर्मेशन भी लिख सकते हैं कि मैं हर रात पीसफुली सो रहा हूँ, क्या सो रही हूँ, और मैं डेली सुबह एनर्जेटिक उठ रहा हूँ, जल्दी उठ रहा हूँ, टाइम से उठ रहा हूँ। और जब आप सोएंगे, आप एक पॉजिटिव थॉट रख के माइंड में सोएंगे, तो आपका दिमाग उन्हीं थॉट्स पे, जो लास्ट आपके थॉट्स थे, उन्हीं पर काम करेगा। इसलिए कई बार ऐसा बोला जाता है कि आपको सोने से पहले ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो भी आप लास्ट चीज़ें देखते हो सोने से पहले, वो आपके दिमाग में रह जाती हैं। इसीलिए हॉरर मूवी या कोई भी नेगेटिव कंटेंट रात के टाइम अवॉइड करना चाहिए। अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, या अपनी खुद की एफर्मेशंस पढ़नी चाहिए, वो तो बेस्ट है, उससे बेटर कुछ है ही नहीं। ये पढ़ के आप सोइए, और जब आप सोएंगे तो आपका माइंड ऑलरेडी उन पर फंक्शन करेगा, और उन सब ड्रीम्स को कैसे अचीव करना है, गोल्स को कैसे अचीव करना है, वो उसका एक बाण ढूंढेगा, एक रास्ता ढूंढेगा। अब विजुअलाइज़ कैसे करना है, जब आपने अपनी एफर्मेशंस लिख ली हैं सब, तो आप किसी भी टाइम आप अपनी एफर्मेशंस को खोलिए, उन पर हाथ रखकर 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। ओम यूनिवर्सल साउंड है, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और जब आप 3 बार ओम चांट करेंगे, उसके बाद सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करके बैठिए और फील कीजिए, विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए कि जब वो आपके एफर्मेशंस अगर ट्रू होंगे तो आपको कैसा फील होगा। सपोज़ अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे हेल्दी होना है, मैंने एफर्मेशन लिखी है कि मैं हेल्दी हूँ, तो मैं 3 बार ओम चांट करके अपनी डायरी पे रखकर हाथ फील करूँगी आंखें बंद करके कि अगर मैं हेल्दी होंगी तो मुझे कैसा फील होगा। मुझे अपने शरीर में एक लाइटनेस फील होगी थ्रू आउट, मुझे कहीं भी कोई पेन नहीं होगा, मुझे एक खुशी फील होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि जब मैं हेल्दी होंगी मेरी स्किन और हेल्दी होगी, मेरे बाल और अच्छे होंगे, मैं ज़्यादा वॉक कर पाऊँगी, मैं ज़्यादा फोकस कर पाऊँगी अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर। तो उन सारी फीलिंग्स को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना है, अपने न्यूरोलॉजिकल पाथवे को ओपन करना है, अपने डीएनए को एक्टिवेट करना है, अपने ब्रेन को सिग्नल देना है कि आप ऑलरेडी हेल्दी हो। और देन आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा,
आपको पता भी नहीं चलेगा धीरे 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 कैसे आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगे, कैसे आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे और कैसे आपकी सारी एफर्मेशंस एकदम ट्रू हो जाएंगी। आप चाहें तो आप डेट भी लिख सकते हैं अपनी एफर्मेशंस पर। अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो आप चाहें तो आप डेली भी अपनी एफर्मेशंस लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग ही इम्पोर्टेंट है एफर्मेशंस को फील करने के लिए। आप चाहें तो फ़ोन में नोट्स बना के भी पढ़ सकते हैं, बट जब आप एक हाथ से कोई चीज़ लिखते हो, आप क्रिएटर बनते हो किसी चीज़ के, तो वो चीज़ आपके अंदर रह जाती है। इसलिए बचपन में हमें बोला जाता था आपको कोई भी चीज़ याद करनी है तो उसे आप लिख लिख के कीजिए। तो रीडिंग राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, विजुअलाइजेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब आपको पता चल गया है कि आपको क्या क्या करना है। मैंने पिछले 10-15 सालों में विजुअलाइजेशन एफर्मेशन बहुत यूज़ किया है और अपनी बहुत सारी विशेस को फुलफ़िल किया है थ्रू देम, बट वो एक सेपरेट वीडियो है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करी हैं थ्रू एफर्मेशन, थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग, थ्रू विजुअलाइजेशन। एंड मैं कुछ नई एफर्मेशंस भी लिखने वाली हूँ एंड उनको भी मैनिफेस्ट करूँगी बहुत जल्दी। एंड आई ट्राई कि मैं आप सबके टच में रहूँ और आपकी जर्नी के साथ साथ हम साथ साथ ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करें। आप शॉर्टेस्ट गोल जो आप रख सकते हो अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने का, वो है 21 डेज़। 21 डेज़ से लेकर आप अगर लगातार करते रहें कोशिश, तो विद इन मे बी 6 months, 1 year, 2 years you can definitely achieve your goals. I am nobody to tell you the timeline. मैं आपको गोल सेटिंग की टाइम लिमिट नहीं बता सकती। हो सकता है आप अपने गोल्स 21 दिन में पूरे कर लें, या हो सकता है उससे भी पहले कर लें, या हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाए, क्योंकि इसमें आपकी विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़रूरी है। एंड ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका गोल कितना बड़ा है, आपका गोल कितना प्रैक्टिकल है। एफर्मेशन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको साथ साथ खुद ही फील होगा कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या ऑल्टरेशंस करनी हैं अपनी एफर्मेशन में। मैं और भी वीडियोस आपके साथ लेकर आऊँगी इन फ्यूचर अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ एफर्मेशंस। एंड मैं आगे फ्यूचर के लिए क्या एफर्मेशंस लिख रही हूँ, मैं उन पर कैसे काम कर रही हूँ। एंड आप भी प्लीज़ अपनी जर्नी मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस लिखें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच।